हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बहुत ही अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब जो अभी टिकट दिए हैं, जो कि विधानसभा से मुखिया मुर्शीद को, कौन जानता है भाई उनको। और मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब का टिकट काट के आप मुखिया मुर्शीद को दिए हैं, जो जुमा आए 2 दिन भी नहीं हुआ है, उनको आप टिकट दिए हैं। वही है ना कि बरसात के टाइम में जैसे मेढक अपने बिल से निकलते हैं और अपने पैसे के बलबूते पर टिकट ले लेते हैं, आपने वही काम किया है। पैसे के लालच में आप उनको टिकट दे दिए हैं। और मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब जो इतने सालों से पार्टी को मजबूत किया, पार्टी के लिए काम किया, हर एक जलसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए वो बयान किया, उनके साथ आपने दगा किया। आप उलमाए कराम से दगा किया, धोखेबाज किया। बिहार का सदर कहते हैं अख्तरुल इमान अपने आप को, जब टिकट की बात आती है और मीडिया वाले जब उनसे पूछते हैं कि आपने अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट नहीं दिया, तो वो ये कहते हैं कि पूरे पार्टी का फैसला है। तो आप किस बात के सदर हैं बिहार के? आप किस बात के सदर हैं? जब आप टिकट का फैसला नहीं कर सकते हैं कि किनको टिकट देना है, नहीं देना है, तो आप किस बात के सदर हैं? आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। आपका ये सीजन चल रहा है बिजनेस का। MIM पार्टी बहुत ही अच्छा पार्टी है। मैं इज्जत करता हूँ, सलाम करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। लेकिन आप लोग जो सदर बने हुए हैं, आदिल हुसैन साहब और अख्तरुल इमान साहब, ये दोनों एजेंट हैं। ये सबका बोली लगाते हैं और सबसे पैसे लेकर के ही टिकट देते हैं। और आप ही लोग इस पार्टी को लेकर आए बिहार में। लेकिन एक बात याद रखना, आप ही लोग अख्तरुल इमान और या आदिल हसन साहब एक दिन इस पार्टी का खात्मा भी करेगा। तुम देखना भाजपा का क्या हाल है अभी। वो भी एक दिन उरूज पे था। कांग्रेस का देख लो क्या हाल है। इसी तरह MIM का हाल होगा जब तक इस पार्टी के अंदर अख्तरुल इमान जैसा शख्स सदर बन के रहेगा और आदिल हुसैन जैसा एजेंट रहेगा, तो इस पार्टी का यही हाल होगा। ये बात याद रखना कि आज मौलाना साहब के साथ ऐसा हुआ है और कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि कोई भी गरीब आदमी को जो टिकट दिए हैं आप, उसका क्या गारंटी है कि पार्टी में रहेगा? वो है कुछ सबूत है, कुछ गारंटी है कि कब तक रहेगा ये पार्टी में? भाई, जो लोग शक्ल से दलाल लगते हैं, जो लोग शक्ल से बिजनेसमैन लगते हैं, जिसके बातों से यह पता चलता है कि यह बिजनेसमैन है, ये दलाल है, आप उन्हीं को टिकट देने का काम करते हैं। अख्तरुल इमान साहब, आपने मौलाना साहब का टिकट काटा। लेकिन एक बात याद रखना कि आने वाले टाइम पे कोई भी गरीब आदमी किसी के हिमायत के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई भी लीडर बनने के लिए खड़ा नहीं होगा और गरीब मजलूमों का आवाज़ उठाने वाला नहीं बनेगा। क्योंकि सब जान चुका है कि ये जो पार्टियां टिकट देते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उसी को टिकट देते हैं। और 3-4 रोज़ कबल अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने यह कहा था कि इलेक्शन के रैली में या इलेक्शन के मुताबिक जितने भी अखराजात होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, हम उन सब के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी आप उसको टिकट नहीं दिए। अरे, हम तो ये सोचे थे कि अब्दुल्ला सालिम को अगर टिकट देते हैं तो वो 100% टिकट निकाल लेंगे। टिकट निकालने के बाद जब वो विधानसभा में जाएंगे और जब वो अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करेंगे और वो अपने सलाहियत से अपने बात को रखेंगे, तो विधानसभा में 4 चांद लग जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? उनके टिकट को काटने का काम किया। आप ये चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई लीडर ना हो मेरे पार्टी में, बिहार के अंदर। इसलिए आपने मौलाना साहब का टिकट